देखो भाई, मैथ में परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 5 देखो। आज कितना है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, संख्या में कितना जोड़ना है? 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, पेपर में क्वेश्चन देखने में बिल्कुल आसान है। प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है कि टाइम से 444 सही 4/9% फ्रैक्शन में कितनी जल्दी कन्वर्ट करोगे। तो पहले से ही कन्वर्ट करेंगे कि 444 सही 4/9% है। इसे हम कितना लिख सकें? 400 प्लस में 44 सही 4/9%। 400% से अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 4। अब हमें क्या है? 44 सही 4/9% किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि 1/9 बराबर कितना होता है? 11 सही 1/9%। हमें कितना लेके आना है? 44 सही 4/9%। तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और 9 यानी 4/9। अब इस जो ये 4 है, इस 4 की मल्टीप्लाई 9 से करनी है और इस 4 की मल्टीप्लाई आपको 1 से भी करनी है। तो कितना हो जाएगा? 11 चौक 44 और 4/9। अब हमें क्या प्राप्त हुआ कि 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन कितनी बन के आई है हमारे पास? 4/9 बन के आई है। कितनी आई है? 4/9। इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? एलसीएम लेके 9 चौक 36 और 4 40/9। यानी हमारे पास क्या प्राप्त हुआ कि 444 सही 4/9% कितना हो गया? 40/9। और क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है। मैंने पहले बताया कि अगर आप कभी भी किसी भी परसेंटेज को सॉल्व करते हो और जो उसका रिजल्ट आता है उसमें क्या मिलता है? जो आपके पास बेस होता है वो रियल होता है और जो ऊपर बचता है वो परसेंटेज रिजल्ट बचता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 9 का 444 सही 4/9% कितना होता है? 40। भाई यूनिट में कितना जोड़ रहे हैं हम कि 9 तो है हमारे पास रियल संख्या और उसका 444 सही 4/9% कितना बन गया? 40। और रियली हम उसमें जोड़ कितने रहे हैं? 30 यूनिट। और 30 यूनिट बराबर 930 के बराबर और 1 यूनिट बराबर 30 के बराबर। और हमें कितना? 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमारे पास वास्तविक संख्या यानी रियल संख्या कितनी है? 9। तो 30 गुना में 9 बराबर 270 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है। संख्या ज्ञात करो। देखो, वही बात है कि अगर जो जितनी जल्दी 116 सही 2/3% है टाइम से सॉल्व करेगा तो पेपर में आसान होगी। आप देखो कि 16 सही 2/3%। यहाँ हम किसने लिख सकें कि 100 प्लस में 16 सही 2/3%। हमें पता है कि 100% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1। और 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। इनको जोड़ो एलसीएम लेके। 6 एकम 6 और 1 7 यानी 7/6। यानी हम कह सकते हैं कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 7/6। डायरेक्ट लिखो कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना प्राप्त हुआ? 7/6। वही बात कि परसेंटेज अगर आप सॉल्व करोगे तो जो हर बचेगा यानी बेस में जो बचेगा वो हमारा रियल वैल्यू बचेगी और जो हमारे पास अंश में बचेगा यानी ऊपर बचेगी वो हमारी परसेंटेज रिजल्ट। इसका मतलब क्या है कि 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है? 7। यानी संख्या, अब हमारे पास संख्या कितनी है? 6। उसमें जोड़ना कितना है? 16 सही 2/3 और 16 सॉरी जोड़ना कितना है? 16। और रियल वैल्यू में जोड़ कितना रहे हैं? 1। भाई 7 में से 6 गया 1 और 1 यूनिट बराबर कितने के? 16। और 6 यूनिट के बराबर कितने को हो जाएगी? 16 छिक्के 96 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दो तो रिजल्ट संख्या का 37 सही 1/2% बन जाता है। संख्या ज्ञात करो। वही बात है भाई,
137 सही 1/2% है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी। तो हम क्या लिख सकें, 137 सही 1/2% है, किसनो लिख सकें 100 प्लस में 37 सही 1/2%। 100 को फ्रैक्शन 1, अब हमें कितने को अब 37 सही 1/2% से हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। हम जानते हैं कि 1/8 बराबर कितना होता है 12.5%। अब दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 यानी 3/8। और अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी आप क्या करना हो 3 की मल्टीप्लाई कितने से 12 से भी करनी है और 3 की मल्टीप्लाई आपको 1 से भी करनी है। तो कितना हो जाएगा 12 या 36, 3 एकम 3। आगे देखो भाई, तो 3/8 हमारे पास क्या 36 तो ठीक है, लेकिन 3/2 हमारे पास परफेक्ट फ्रैक्शन नहीं है, तो 2 से 3 को भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा 1 सही 1/2%। इनको जोड़ दो भाई, 3/8 बराबर ये कितना हो जाएगा 36 और 1 37 सही 1/2। हम कह सकते हैं कि 37 सही 1/2% को अगर फ्रैक्शन में बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 3/8। कितना आएगा 3/8। तो यानी 37 सही 1/2 का मान कितना हो गया 3/8। इनको जोड़ लो, 8 एकम 8 और 3 11, 11/8। अब क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि 37.5% बराबर 11/8, यानी 8 का 37.5 सही 1/2% कितना हो गया 11। भाई संख्या में 21 जोड़ने पर तो संख्या अपने आप का 37.5% 137 सही 1/2% बन जाती है, ठीक है। और 8 का 137 सही 1/2% कितना होता है 11, यानी कितने यूनिट जोड़ने पर 3 यूनिट जोड़ने पर। और 3 यूनिट कितने के बराबर होता है 3 यूनिट बराबर 21 के, और 1 यूनिट बराबर 7 का। 3 से 21 को भाग लगाओ, ठीक है। और 8 यूनिट बराबर 7/8। आंसर कितना हो गया 56 आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर किसी संख्या आयत जानते हो, ठीक है, जिसकी लंबाई बड़ी होती है किससे चौड़ाई से बड़ी होती है, ठीक है। अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए, लंबाई को बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो अभी ऊपर सॉल्व किया है कि 37.5% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 3/8, और 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5। हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। अब ये क्या करना है आपको पहले और बाद में। भाई पहले मैंने बताया था ये जो होता है हमारा बेस होता है, बेसिक चीज होती है, रियल वैल्यू कितनी होती है। अब यानी 8 का 37.5% कितना हो गया 3 हो गया, यानी पहले लंबाई कितनी थी 8, अब उसमें लंबाई में बढ़ा दी, बढ़ाने का मतलब क्या जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी 8 और 3 11। और पहले चौड़ाई कितनी थी 5, पहले चौड़ाई कितनी है 5, उसमें क्या घटानो कितना 1, भाई कितना 1, क्योंकि 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल। हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी पहले लंबाई कितनी थी 8 और पहले चौड़ाई कितनी थी 5, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 पंजे 40। अब लंबाई कितनी है 11, अब चौड़ाई कितनी है 4, तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 11 चौक 44, यानी पहले क्षेत्रफल कितना था 40, अब क्षेत्रफल कितना है 44, तो कितना क्षेत्रफल बढ़ गया 4 यूनिट। किससे बढ़ा है 4 यूनिट 40 से, ना कि 44 से। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ 4 का परिवर्तन हुआ, किस पे 40 पे गुना में 100। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, 4 से काटो कितनी बार 10 बार और गुना में 100, इससे एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बढ़ गया 10%। थैंक यू दोस्तों।